Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, आज तक में आपका स्वागत है। बात करते हैं गुरुग्राम की उस बड़ी खबर की जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी और हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो रील बनाती थी, क्योंकि वो टेनिस एकेडमी खोलना नहीं चाहती थी और परिवार जो है उसको लेकर तरह तरह की बातें करता था। परिवार का कहना है, यानी उनके पिता का कहना है कि उनको ताने मारे जाते थे अपनी बेटी की वजह से। इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। इसको लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरह से यह घटना हुई गुरुग्राम के सेक्टर 57 में, राधिका यादव इस लड़की का नाम है जिसकी हत्या हुई है। यह टेनिस प्लेयर है, इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर है और हत्या का इल्जाम लगा है राधिका के पिता पर। और इसलिए हत्या की गई क्योंकि जो खिलाड़ी है वो टेनिस एकेडमी खोलना चाहती थी, लेकिन पिता नहीं चाहते थे। पिता का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने कई बार समझाने की भी कोशिश की अपनी बेटी को, लेकिन वो नहीं मानी। इसके अलावा पुलिस सूत्रों का कहना है कि रील्स को लेकर भी विवाद था घर में। दरअसल जो खिलाड़ी है वो रील्स बनाती थी, जिसको लेकर तमाम सवाल घर वाले खड़े करते थे। तो ये बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आई, जहां पर स्टेट टेनिस खिलाड़ी उसकी हत्या कर दी गई है। राधिका यादव, उसके पिता ने गोली मारकर हत्या की। आप सोचिए, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोपहर 12 बजे की घटना है कल, जिसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इस मसले पर जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा से, जो इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद है। हिमांशु, बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां एक पिता ने अपनी बेटी की ही हत्या कर दी। वजह क्या क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, अभी तक की जांच में और कन्फेशनल जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक दो चीजें। एक तो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट, उसमें यह बात आ रही है कि उनकी बेटी एकेडमी चलाती थी, टेनिस सिखाती थी, बच्चों को टेनिस ट्रेनिंग कराती थी। दरअसल राधिका यादव खुद एक अच्छी प्लेयर रही थी टेनिस की। 2 साल पहले उसे चोट लग गई, तो इसकी वजह से उसका अपना खेलना बंद हो गया। जिसके बाद उसने, जब वो ठीक हुई तो उसने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो एक अच्छी प्लेयर थी। पहले स्टेट लेवल पर, फिर राष्ट्रीय लेवल तक भी उसने खेले हैं और प्रतियोगिताएं जीती भी हैं। जिसके बाद जब वो अपना शुरू कर दी, तो जो बात निकल के आ रही है कि उनके पिता ने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है कि जब वो जाते थे कहीं तो कुछ लोग ताना मारते थे, जिसकी वजह से वो परेशान रहते थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी ये एकेडमी जो है वो बंद कर दे। लेकिन उनकी बेटी जो एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी, जाहिर तौर पर राधिका क्यों चाहती कि वो अपना एक जो अच्छा उसका काम है, जिससे वो प्यार करती है, जिस स्पोर्ट्स के जरिए वो बड़ी हुई है, उसकी पहचान हुई, वो क्यों बंद कर दे। तो शायद इसको लेकर के घर में कुछ बातचीत हुई थी और जिसके बाद उन्होंने 10 जुलाई को गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। लेकिन एक और तथ्य सामने आ रहा है जो जांच में फिलहाल शामिल है कि क्या रील बनाने की वजह से भी पिता नाराज रहते थे, क्या इसको लेकर के भी उन लोगों के बीच कभी कोई विवाद था। तो ये कई सारी अभी चीजें हैं जो अभी इन्वेस्टिगेट हो रही हैं। मोटिव को लेकर के पुलिस अभी एकदम निश्चित किसी परिणाम पे नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी शुरुआती जांच है। कल की वारदात है, कल सुबह 10:30 बजे पुलिस को पता लगा था, जिसके बाद पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची थी। यहां से फोरेंसिक एविडेंसेस इकट्ठा किए गए थे। जो हथियार है, .32 बोर की पिस्टल जो दीपक यादव के नाम रजिस्टर है, वो पुलिस को मिल गई है। तो कई सारी चीजें हैं जो पुलिस को इस केस से जुड़ी मिल चुकी है, लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी और मोटिव जो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है वो सामने आ गया है, लेकिन पुलिस उसको लगातार वेरीफाई कर रही है। चिराग, हिमांशु, ये भी जानना चाहेंगे, वजह सिर्फ यही है कि जो स्टेट इसने जो एकेडमी खोली थी, इससे जो पिता थे वो नाराज थे, या फिर कोई और वजह भी है? कोई ऐसा, ये भी सवाल सामने आ रहा है। उनकी हालांकि मदर का बयान सामने है जिसमें उनका कहना है कि कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। क्या ये भी एक वजह है या फिर रील बनाना एक वजह है? ये तीनों वजह हैं या एग्जैक्ट क्या वजह है?
देखिए चिराग, अभी इन्वेस्टिगेशन बेहद प्राइमरी स्टेज पे है। कल सुबह 10:30 बजे गुड़गांव पुलिस को जानकारी मिली थी हॉस्पिटल से, क्योंकि देखिए फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं दीपक यादव, ग्राउंड फ्लोर पर उनके भाई कुलदीप। जब गनशॉट इंजरी सुनी, सुबह के करीब 10 बज रहे थे। कल राधिका की मां मंजू का बर्थडे था, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए किचन में राधिका काम कर रही थी और तभी उनके पिता ने उनको 3 गोलियां मारी थी जब वो किचन में राधिका काम कर रही थी। तो इसके बाद जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस की टीम पहुंची और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है, फॉरेंसिक रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है और अभी जहां तक जानकारी है कि सिर्फ परिवार और मौका वारदात या नीचे जो मंजू देवी हैं, जो राधिका की मां, दीपक यादव, राधिका के पिता कुलदीप यादव जो सबसे पहले मौका वारदात पर पहुंचे थे, इनके अलावा और अभी लोगों के बयान कई सारे लोगों के दर्ज किए जाने हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो लोग एकेडमी में ट्रेनिंग भी लेते थे, वो बच्चे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो करीब से जुड़े थे, उन सबके भी स्टेटमेंट लिए जाने बाकी है। मोबाइल की जांच की जानी है। तो अभी मोटिव पर एग्जैक्ट किसी निर्णय पर पहुंच जाना अभी जल्दबाजी होगी। हाँ, शुरुआती तौर पर जो बात निकल के सामने आई है, जो स्टेटमेंट में, कन्फेशनल स्टेटमेंट में है, उसमें यही बात है कि भाई जो एकेडमी चलाती थी वो बंद कर दे। चूंकि रील बनाने का शौक था, ये भी बात निकल के आई, लेकिन कोई जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो राधिका का उपलब्ध नहीं है, तो शायद उसे डिलीट कर दिया गया। ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं। तो क्या सोचकर क्या हुआ, इसके लिए अभी किसी निर्णय पे पहुंचने के लिए हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा। चिराग, बिल्कुल सही कहा हिमांशु आपने, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करना होगा। लेकिन हिमांशु, एक चीज और जानना चाहेंगे। दोपहर 12 बजे के आसपास की घटना है जब जो आरोपी है उसने अपनी बेटी की हत्या की और वजह जैसे आपने बताया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, सीडीआर रिकॉर्ड्स खंगाले जा रहे हैं। अगर एज अ टेनिस प्लेयर इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, इनके एकेडमिक इनके रिकॉर्ड के बारे में बात करूं, तो स्टेट लेवल खिलाड़ी हैं, ये पता चला है। कौन कौन सी बड़ी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, स्टेट लेवल पे जो टेनिस की प्रतियोगिताएं होती हैं, पहले आप लोकल लेवल पे खेलते हैं, फिर आप शहर को रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट लेवल पे खेलते हैं। तो स्टेट लेवल पर भी राधिका खेली थी और वहां भी उसने कई ऐसे ट्रॉफियां जो है वहां से जीती थी। स्टेट लेवल पे जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा था तो उसके बाद नेशनल लेवल के भी कुछ प्रतियोगिताओं में उसने हिस्सा लिया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 2 साल पहले उसके कंधे पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से राधिका खुद नहीं खेल पा रही थी। खासतौर से जिस तरीके का उसका परफॉर्मेंस 2023 तक था, वो परफॉर्मेंस नहीं रह गया था चोट के बाद, जिसके बाद उसने जो है अपनी एकेडमी शुरू की थी। जी चिराग। जी हिमांशु, आपने तमाम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा बता रहे थे किस तरह से अब पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। दरअसल राधिका यादव का जिस तरह से कत्ल हुआ, अब इस बाबत न सिर्फ एकेडमी के जो लोग आते थे, प्लेयर्स आते थे खेलने, उनसे पूछताछ होगी, परिवार के अन्य लोगों से पूछताछ होगी। यह भी बात सामने आई है कि दरअसल जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त जो उनकी मदर थी वो एक कमरे में थी, वो बुखार था उनको, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इसको लेकर एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने बनाई है, उस रिपोर्ट को आप देखिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट किस तरह से रहा होगा और पुलिस का इस पूरे मसले पर क्या कहना है। देखिए, ये काफ़ी शॉकिंग इंसिडेंट है गुरुग्राम के सेक्टर 57 का, जहां राधिका यादव जो एक टेनिस प्लेयर थी, जिसने टेनिस खेलना छोड़ दिया था क्योंकि उसे इंजरी हो गई थी, उसकी 3 गोलियां मार के हत्या की गई। इस मामले में पुलिस ने उसके पिता दीपक को अरेस्ट किया है। दीपक ने जो पूछताछ में खुलासा किया वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल जो राधिका थी उसको इंजरी आ गई थी 2 साल पहले, इसलिए उसने टेनिस खेलना छोड़ दिया था। उसने टेनिस एकेडमी खोली थी और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया पर रील भी बनाने लगी थी। और जो दीपक पिता, उनका कहना है कि रील बनाने की वजह से गांव वाले ताना देते थे, अलग नज़रों से देखते थे, जिस वजह से वो काफ़ी तनाव में थे पिछले 15 दिन से। और आज उन्होंने अपने लाइसेंसी पिस्टल से राधिका को 3 गोलियां मारी। राधिका को अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। तो दीपक को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही साथ जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उसको पुलिस ने सीज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। तो आपने देखा किस तरह से हमारे संवाददाता अरविंद ओझा ने तमाम जानकारी दी और बताया कि अभी इस मामले में वजह क्या क्या हो सकती है। क्या रील बनाना एक बहुत बड़ी वजह रही जिससे पिता को ताने मारते थे लोग, या ये कहते थे कि
उसकी जो बेटी है वो कमाती है, पिता नहीं कमाते, या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तमाम पहलुओं से पुलिस जांच कर रही है। इस बाबत एक रिपोर्ट हमने बनाई है, वो आप रिपोर्ट देखिए, उससे समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल इसके पीछे वजह क्या है। क्या कुछ और आरोपी भी इसमें सामने आ सकते हैं? देखिए रिपोर्ट। वो सेरेना विलियम्स बनना चाहती थी। कंधे की चोट ने उसके सपनों को चकनाचूर किया तो टेनिस अकादमी खोलकर वो नई पीढ़ी के टेनिस हुनर को तराशने में लग गई। एक तरफ उसकी टेनिस एकेडमी हिट हो रही थी तो दूसरी तरफ म्यूजिकल रील से वो सोशल मीडिया का नया सितारा बनने की राह पर थी। लेकिन 3 गोलियों ने उसके सारे सपने चकनाचूर कर दिए। ये सनसनीखेज खबर है दिल्ली से सटे गुरुग्राम की, जहां राज्य स्तर टेनिस खिलाड़ी रही राधिका यादव की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक राधिका के पिता ने हत्या का जुर्म कबूल लिया है। पिता दीपक यादव के मुताबिक लाइसेंसी रिवॉल्वर की 3 गोलियों से उसने अपनी बेटी की जान ले ली। हमारे को आज 11:30 बजे इंटीमेशन मिली थी मरिंगो हॉस्पिटल से। भाई एक लड़की राधिका है, उसकी उम्र 25 साल है और उसके 3 गोली लगी हुई है। तो मौके पे अभी पता चला, अभी यहाँ कोई इनके परिवार में इसके पिताजी ने ही इसके लड़की को गोली मारी है। जिस बेटी ने टेनिस में कई मेडल जीतकर नाम कमाया, पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया, जिस बेटी की टेनिस एकेडमी के लिए पिता ने अपनी गाढ़ी कमाई लुटाई, आखिर वो क्यों बन गया बेटी का कातिल? पुलिस के मुताबिक जिस टेनिस एकेडमी को खोलने में पिता ने मदद की थी, वही एकेडमी बेटी की हत्या की वजह बन गई। दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि जब मैं गांव में दूध लेने के लिए वजीराबाद जाता था तो लोग कहते थे कि आप लड़की की कमाई खाते हो, जिससे मैं काफी परेशान था। लोग मेरी लड़की के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। मैंने अपनी लड़की से कहा था कि आपने टेनिस की एकेडमी खोल रखी है, इसको बंद कर दो, लेकिन मेरी लड़की ने एकेडमी बंद करने के लिए मना कर दिया। मेरे दिमाग में यही टेंशन रहती थी जो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाती थी, जिससे मैं काफी परेशान और तनाव में था। इसी तनाव में मैंने अपनी लाइसेंस की रिवॉल्वर निकालकर जब मेरी लड़की राधिका यादव रसोई में खाना बना रही थी तो मैंने अपनी लड़की राधिका यादव की कमर पर पीछे से 3 गोली मारी। जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए, और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एक तरफ बेटियां अपने परिवार और देश का मान बढ़ा रही हैं, दूसरी तरफ ऐसी वारदात एक समाज के तौर पर यह बेहद चिंता में डालने वाली वारदात है। नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंद ओझा, गुरुग्राम, आज तक। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।